क्योंकि दिल्ली की मनोनीत सीएम यानी कि रेखा गुप्ता ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है कि जनता का आभार व्यक्त किया रेखा गुप्ता ने और साफ कहा कि अभी से मेरा हर क्षण जिम्मेदारी को पूरा करेगा। हम बीजेपी की हर प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे और ये सभी महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है। सुनिए क्या कुछ कहा रेखा गुप्ता ने, जो कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है और ये तमाम बयान उन्होंने दिया कि अभी से मेरी जो जिम्मेदारी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। थैंक्स करना चाहूंगी, धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी। और शायद ये पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी देकर के मुझ पे भरोसा जताया और मैं आज ये प्रण करती हूँ कि मेरा एक एक क्षण इस जिम्मेवारी को पूरा करने में लगेगा। बिल्कुल सरकार बनाने के लिए हमने अपने प्रस्ताव आदरणीय एलजी महोदय को दिया है और जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ है वो उनके ऑफिस से पूरी की जाए। एक एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है और टाइम बाउंड तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी और सभी विधायक टीम मोदी बन करके अपने इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लगेंगे। धन्यवाद। रेखा गुप्ता को आपने सुना, लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। दिल्ली में मंत्री पद की शपथ लेंगे 6 विधायक। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा बनेंगे मंत्री। रविंद्र इंद्राज और कपिल मिश्रा भी मंत्री बनेंगे। आशीष सूद और पंकज सिंह भी मंत्री बनाए जाएंगे। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि ये 6 विधायक कल मंत्री पद की शपथ भी लेने वाले हैं। तो बड़ी खबरें हम आपको लगातार दिल्ली से बता रहे हैं कि किस तरीके से नए सीएम के चुनाव के बाद में नाम का ऐलान, जो हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिरकार सीएम के नाम का ऐलान क्या होगा। और जानकारी के मुताबिक कल 6 विधायक होंगे जो शपथ लेंगे मंत्री पद की। आखिरकार दिल्ली और देश को जिस नाम का इंतजार था वो नाम सामने आ गया है। शालीमार विधानसभा सीट से विधायक रेखा गुप्ता को राजधानी दिल्ली की कमान सौंप दी गई है। किरदार कई थे और दिल्ली की कमान किसे देनी है ये सबसे बड़ी चुनौती भी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के टेस्ट में जिसने टॉप किया वो है रेखा गुप्ता। बहुत बहुत आशीर्वाद, सहयोग और दिल की गहराई से आभार। 3 प्रस्तावक थे, वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा जी, सतीश उपाध्याय जी और मनजिंदर गुप्ता जी। सर्वानुमति से रेखा गुप्ता जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देने के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी बीजेपी ने की। बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। दिल्ली के मुखिया के चुनाव में बीजेपी किसी तरह की हड़बड़ी नहीं करना चाहती थी। 12 दिनों की बैठक के बाद बीजेपी ने सीएम चेहरे के नाम का ऐलान आखिरकार कर दिया। रेखा गुप्ता, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंपकर बीजेपी ने देश की आधी आबादी को साधने का काम किया। आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी को इसका लाभ मिलना स्वाभाविक है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले का विरोधी भी सराहना कर रहे हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए
उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। दिल्ली के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए वादे किए हैं वो जिम्मेदारी के साथ उसे पूरा करेंगी। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया उन सबके लिए सम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के लिए सम्मान की बात। अब एक नजर रेखा गुप्ता की सियासी पारी पर भी डाल लेते हैं। 1992 में एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की। साल 2004 में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। 2007 में पहली बार पीतमपुरा से बीजेपी की पार्षद बनी। 2010 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। वहीं 2025 में पहली बार विधायक बनकर मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। रेखा गुप्ता के परिवार के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई तक खिलाई। उधर शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान सज धज कर तैयार है। कल इसी मंच से रेखा गुप्ता दोपहर 12 बजे दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के 7 सांसद मौजूद होंगे। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश के बीजेपी नेता, कार्यकर्ता, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले नारे को चरितार्थ करते हुए शपथ ग्रहण समारोह में झुग्गी झोपड़ी के लोगों के साथ पुजारियों, ग्रंथियों समेत उद्योग और फिल्म जगत के लोगों को बुलाया गया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के 30,000 से ज्यादा लोगों को इस समारोह में शामिल होने की संभावना है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है और अब बारी है शपथ ग्रहण की।